कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी भी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जरासंध के बारे में कि जरासंध कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ था और उसके मित्र कौन कौन थे, और उसके बारे में सब कुछ वो बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ था। बृहद्रथ, जो कि मगध के सम्राट हुआ करते थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी सारी समस्या बताई। तब महात्मा चंड कौशिक जी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने, क्योंकि उनकी 2 शादियाँ थीं, तो वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ या कैसे खिलाना है। अब फल खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, यानी आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी समय वहाँ से एक राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जैसे ही आपस में जोड़ा, वह शिशु एक हो गए। एक होते ही वह शिशु दहाड़ मार मार कर रोने लगे। उसको रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। यह देखकर वो राक्षसी तो वहाँ से भाग गई, लेकिन उस बालक को दोनों स्त्रियों ने अपने गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहाँ आ गए और उन्होंने वहाँ खड़ी अपनी दोनों पत्नियों से इस बालक के बारे में पूछा। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस राक्षसी को पकड़ कर ले आओ। राजा के आदेश पर सैनिक उस राक्षसी को पकड़ कर लेकर आए। सबसे पहले राजा ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम जरा है, और उसने सारी बात राजा को बता दी। तो दोस्तों, जरासंध का जरासंध नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि जरा ने उसकी संधि की थी, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। अब यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि जरासंध कौन था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था, तो जरासंध कंस का ससुर था। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह जरासंध ही था। कंस ने जरासंध की दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध एक अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। आइए अब जानते हैं कि जरासंध के मित्र कौन कौन थे। शिशुपाल, चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राज भगदंत से भी उसने मित्रता जोड़ रखी थी। मद्र देश के राजा शल्य भी उसका घनिष्ठ मित्र था। यवन देश का राजा कालेवान भी उसका खास मित्र था। कामरूप का राजा दंतवक, कलिंगपत, पौंड्रू, भीष्म पुत्र रुक्मी, काध, अंशुमन तथा अंग, बंग, कौशल, दसारण, भद्र, तिग्रत आदि के राजा भी उसके मित्र थे। इनके अलावा सालुराज, पवन देश का राजा भगदत्त, सौवीर राज, गांधार का राजा सुबल, नग्नजीत, मीर का राजा गौभर्द, दरद देश का राजा आदि सभी उसके मित्र होने के कारण जरासंध बहुत ही बलवान था और उसका हर तरफ दबदबा था। आइए अब जानते हैं कि जरासंध का वध कैसे हुआ था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का बहुत शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारने लगे, लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया और जरासंध को युद्ध के लिए ललकारा। तब कुछ देर सोचने के बाद अंत में जरासंध भीम से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गया। जरासंध और भीम के बीच लगातार 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीम ने कई बार जरासंध को जंघा से उखाड़कर 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाता था।
और युद्ध करने लगता था। भीम लगभग थक ही गए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 14वें दिन युद्ध के दौरान भीम को तिनके के इशारे से बताया कि जरासंध के दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंकने से जरासंध की मौत होगी। भीम भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को दो फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध के वध होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राज्य से यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।